प्यारे बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 1 में आप सभी का दिल खोल कर तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं एकलव्य बैच 2025। ठीक है बच्चों, आप सभी को बता दूं कि ये जो एकलव्य बैच है बिल्कुल फ्री है। और बच्चों, आज है 10 अप्रैल, तो आज से ही इस बैच की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि उनसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, देखो मैंने आप सभी से बोला है कि इस बैच को मैं केवल 100 वीडियोस में कंप्लीट करने वाला हूँ। यानी कि ये जो कोर्स होगा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, ये केवल 100 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक भी वीडियो स्टार देखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे 100 वीडियोस में ये जो है एकलव्य बैच दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सबको देख लेते हो बच्चों, तो आपकी इंग्लिश काफी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बैच बिल्कुल फ्री है, मैंने बोल रखा है। ठीक है, इससे आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये बैच फ्री में दिया जा रहा है, तो बच्चों आपको एक काम करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको जो है आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, आप वीडियो को देख पाए और अपने ज्ञान को, अपने एजुकेशन को इनहेंस कर पाए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ भाई चलिए आज की वीडियो को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और मेरा नाम है सोनू, और आप देख रहे हैं बच्चों एकलव्य बैच 2025। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है बच्चों सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे चैप्टर्स को वन बाय वन हम इसी चैनल पर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डीप में। ठीक है, ये चैनल आप ये टॉपिक्स आप देखते चलिए। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, देखिए सेंटेंस है। दूसरा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। थर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए सभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। एंड उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, 16 टॉपिक है। कन्वर्सेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। 17 है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ठीक है, अच्छा ये बैच बच्चों स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र जो है देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आप समझ गए भाई। 18वां चैप्टर क्या है, स्पेलिंग स्टडी। ठीक है, 19वां चैप्टर है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। देन आफ्टर क्या है, यूजफुल वोकेबलरी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं सेक्शन 1 के ग्रामर में। ठीक है, सेक्शन 2 में देखते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, पहला टॉपिक है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। सेकेंड टॉपिक है वर्ब टू बी को अच्छे से समझेंगे, यूज ऑफ देयर एंड इट को। ठीक है, हैज हैव हैड को, टेंसेस को। ठीक है, यूज ऑफ सब एसेंशियल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये सारी चीज समझेंगे। पिक्यूलियर यूज ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम अच्छे से समझेंगे। सम इडियोटमिक सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। ठीक है, ये जो है हम समझने वाले हैं सारा कुछ आने वाली वीडियोज में। ठीक है, आगे सेक्शन 3 में हम कुछ अनसीन पैसेजेस और बच्चों की हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, सॉल्व पैसेजेस क्या होते हैं, अनसॉल्व पैसेजेस, सब कुछ बकायदा हम आगे वाली क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे सेक्शन 4 में देखेंगे कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि लेटर एंड अप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट राइटिंग टास्क क्या होता है, एसेज वगैरह लिखना, सारा कुछ हम इस बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सिखाने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे बच्चों, समझोगे और औरों को भी समझा पाओगे, ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है मेरे भाई।
वीडियो को आपको पूरा बस देखते चलना है, ठीक है। चलो, समझाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। चलो तो देखो, आपका पहला टॉपिक है द सेंटेंस, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर आपका क्या है बच्चों? द सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस को समझने से पहले कुछ हम बेसिक्स को समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अ, अगर सेंटेंस से शुरुआत करा जाए तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ हम सबसे पहले आपको बेसिक्स बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, आपसे एक क्वेश्चन करें, एक पहला क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज इंग्लिश? क्या भाई? व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ठीक है। इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है? ये बड़ा सवाल है। तो बच्चों मैं बता दूं कि इंग्लिश जो है ना, ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश एक क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ये इंग्लिश जो है ना, ये एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। और एक क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? ध्यान से सुना आप लोगों ने क्या? ये इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और एक सब्जेक्ट है। लैंग्वेज को हम हिंदी में बच्चों भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और सब्जेक्ट को आप समझ ही रहे हैं, विषय बोलते हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट कर्ता वाली बात नहीं है, विषय की बात है, ठीक है। तो इंग्लिश, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एक विषय के तौर पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको उदाहरण देकर समझाएं कि मैथ क्या है, व्हाट इज मैथ। तो मैथ बच्चों, आप सब समझते हो यार कि मैथ तो कोई लैंग्वेज नहीं है। मैथ तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। क्या हम मैथ को बोलते हैं क्या? लेकिन इंग्लिश आपने सुना होगा कि जो फॉरेनर होते हैं, और ज्यादातर भारत में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? तो मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है बच्चों, कोई भाषा नहीं है। लेकिन अगर क्या बात करें, मैथ क्या सब्जेक्ट है क्या भी? मैथ क्या कोई सब्जेक्ट है क्या? जी हाँ बच्चों, आप बोलेंगे कि हाँ, मैथ सब्जेक्ट तो है, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश हमारी दोनों चीज है। मैं इंग्लिश जो है हमारी लैंग्वेज भी है और हमारा ये सब्जेक्ट भी है। हम दोनों के तौर पर हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर इस बैच में क्या पढ़ना है? हमें क्या लैंग्वेज पढ़ना है? तो बच्चों जी बोलो, नहीं पढ़ना है, हमें लैंग्वेज नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ने हैं? अपने विषय पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? तो इंग्लिश आपसे कोई पूछता है भाई कि व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड अ सब्जेक्ट, ओके। समझ में आया? तो भाई आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेरी क्लास में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केवल वीडियोज को ही नहीं देखना है, आपको साथ साथ में आपको बच्चों नोट बनाते हुए चलना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको करते हुए चलना है। अच्छा बच्चों, आप ये बोलिए कि सब्जेक्ट में अगर हम इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, ठीक है। किसको भाई? इंग्लिश ग्रामर को अगर हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो बच्चों मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि आप जो है यहाँ से सीखना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप सबसे पहले लेटर्स को समझिए, ठीक है। लेटर्स को समझिए। लेटर मीन्स क्या होता है? लेटर मीन्स होता है बच्चों अक्षर। क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं? तो बच्चों पता होना चाहिए कि जो हमारी इंग्लिश है ना, इसमें टोटल 26 अक्षर हैं। कितने? 26, ठीक है। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, ठीक है। समझ में आया? अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कौन कौन से ऐसे 26 लेटर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए से लेकर जेड, आपने नाम सुना है क्या? हाँ, सुना ही होगा, ठीक है। क्या? ए से लेकर जेड तक बच्चों, ठीक है। ए टू जेड, ये क्या होते हैं? आपके 26 लेटर्स होते हैं। क्या लिख दूं? क्या लिख देता हूं, जरा देखो यहाँ पे। ए, बी, सी, डी, ई,
एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं क्या, ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर लिखे गए हैं यहाँ पे। तो 26 लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए को मैंने अंडरलाइन किया, ई को मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आई को भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, और ओ को, और यहाँ पे यू को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 5 लेटर्स क्या करे गए हैं बच्चों, ये अंडरलाइन करे गए हैं। ठीक है, तो ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इनमें से 5 को मैंने क्या किया, 5 को कौन कौन से वो 5 हैं, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 लेटर्स मैंने क्या करे, निकाल लिए। अब इन 5 लेटर्स को क्या बोलते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन 5 लेटर्स को बच्चों हम वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, वोवेल्स बोलते हैं। ठीक है, वोवेल्स मतलब क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, इनको हम स्वर बोलते हैं। अगर बचे हुए 21 की बात करें बच्चों, तो बचे हुए हमारे जो 21 है, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, एफ जी एच, ऐसे बचे जो जितने भी हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भाई इन बचे हुए को? इनको हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे बी बोला जाए, बी क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो आप बोलेंगे कि ये है कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या है ये, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक, अच्छा ए क्या है, तो ए बोलिएगा, ए क्या है, वोवेल है। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या भाई? अगर क्लियर है तो आप लोग जल्दी से अपने नोटबुक में इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी, ठीक है, इतनी सी बात में क्या भाई किसी को नहीं होनी चाहिए ना, आई होप। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, एक बात आती है साउंड की। ठीक है, क्या बात आती है, साउंड की। तो देखो, अगर हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि की, ठीक है, ध्वनि की, तो अगर हम बात करें हमारे इंग्लिश में ध्वनि कितनी है, तो अगर हम ध्वनि की बात करें तो हमारी ध्वनि कितनी है, तो ध्वनि टोटल इंग्लिश में 44 है। कितनी है बच्चों, 44 है। देखो, ओवेल की ध्वनि कितनी होती है, ये जो 5 ओवेल है इनकी इनकी टोटल ध्वनि बच्चों 20 है। कितनी है, 20 है। और अगर हम बात करें जो हमारे बचे हुए 21 है, जो कॉन्सोनेंट है, इनकी ध्वनि कितनी है, तो इनकी ध्वनि है 24। कितनी है बच्चों, 24। आप बोलेंगे आप ध्वनि की क्या बात कर रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाइए। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप लोग जरा समझिए। जैसे मैंने लिखा स्टार, ये देखो क्या लिखा है, यहाँ पर ए को आपने क्या पढ़ा, आ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आ पढ़ा। अच्छा यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर पढ़िएगा जरा, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, स्टेयर, तो आपने क्या पढ़ा, ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्वनि को देखा, आपने यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या पढ़ रहे हो आप लोग, फे, फे, ए पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप, ए पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आ, यहाँ पर एक ही क्या है, लेटर है, लेकिन इसकी अलग अलग क्या है बच्चों, ध्वनियां है। ठीक है, ए, ठीक है, छोटा कहीं पढ़ा जाता है। तो आप ये समझ रहे हो बच्चों कि बहुत सारी ऐसी ध्वनियां हैं। तो लेटर्स तो एक ही है, तो कुल मिला के अगर 5 लेटर्स हैं तो ध्वनि कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 20 साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो है 21, लेकिन ध्वनि कितनी प्रोड्यूस करते हैं, वो 24 ध्वनिया वो प्रोड्यूस करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो भाई पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे आगे हम बात करें तो बच्चों देखो, आगे हम बात करेंगे वर्ड को लेकर। ठीक है, वर्ड को, अच्छा वर्ड क्या होता है सर, जरा बताएंगे क्या?
तो वर्ड को हम बच्चों बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं हिंदी में? हम इसको शब्द बोला करते हैं। ठीक है, क्या बोला करते हैं भाई? शब्द। अच्छा बताओ सर, शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? तो शब्द बच्चों बता दूं कि ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ड होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, ग्रुप, यहाँ पे लिखने की कोशिश करिएगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड, शब्दों का ही समूह। देखो क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे, सॉरी शब्दों का नहीं, अक्षरों का समूह। क्या? अक्षरों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अगर हम अक्षरों को क्या कर दे बच्चों, ग्रुप में कर देना, तो वही क्या कहलाता है? अपना वर्ड कहलाता है। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे देखो, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा पेन। ठीक है, क्या है? पेन। तो देखो बच्चों, अगर हम पी क्या है? हमारा एक लेटर है, अभी हमने समझा पीछे कि ये सभी हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो यहां से हमने पी उठाया, ई उठाया और एन उठाया, ये सभी क्या है बच्चों? लेटर्स हैं। इन लेटर्स को अगर हम क्या कर दे? कंबाइन कर दे। क्या कर दे? कंबाइन कर दे, यानी कि जोड़ दे, ग्रुप में कर दे। तो हमने ग्रुप में की बात करी है ना, अगर हम इनको ग्रुप में कर दे तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, ये क्या बन गया? इसको क्या पढ़िएगा आप लोग? पेन पढ़िएगा ना। ये क्या पढ़ा जाता है? वैसे तो पेन पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पेन है। ठीक है, तो ये पेन हो गया। तो आप देखो, ये क्या बन जाएगा? ये एक, हम इसको बोल देंगे कि एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है भाई कि वर्ड किससे मिलकर बना होता है, कोई पूछे तो वो अक्षरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेटर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा इसके विषय में। ठीक है, चलो आगे देखो कि वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम वर्ड की बात करें तो बच्चों, हमारे जो शब्द होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने भाई? ये टू टाइप्स होते हैं इसके। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने बच्चों, ध्यान रखिएगा, टू टाइप्स होते हैं इसके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। ठीक है, कौन कौन से वो है? तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो हमारा अ, एक होता है मीनिंग, एक होता है मीनिंग लेस वर्ड। ठीक है, एक होता है मीनिंगलेस वर्ड और एक होता है बच्चों मीनिंग फुल वर्ड। ठीक है, मीनिंग फुल वर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे कितने टाइप्स होते हैं वर्ड के। तो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मीनिंगलेस वर्ड, एक होता है मीनिंगफुल वर्ड। तो आपको अच्छा हिंदी में बात करें तो ये है क्या? निरर्थक शब्द, निरर्थक, निरर्थक। ठीक है, यहाँ पे आ रहे निरर्थक शब्द। ठीक है, और अगर हम इसको बात करें तो इसको हम सार्थक बोलेंगे, सार्थक शब्द। तो सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा निरर्थक क्या होता है और सार्थक क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या बुक बोला, तो बुक आपका कौन सा है? निरर्थक है या फिर सार्थक है? तो बच्चों बुक बोला तो हमें कहीं ना कहीं मीनिंग निकल रहा है इस शब्द का। तो जब किसी भी शब्द का मीनिंग निकले, वो सेंस दे, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा होगा? वो होगा मीनिंगफुल वर्ड होगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे लिखा ZLPW, ठीक है, तो ZLPW क्या है? एक शब्द है, बिल्कुल शब्द है बच्चों, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होते हैं? वर्ड ही होते हैं। लेकिन बच्चों क्या इसका कोई मतलब है क्या? क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आपका शब्द तो है, लेकिन कैसा शब्द है? तो ये आपका बच्चों याद रखिएगा, ये है मीनिंगलेस वर्ड। ठीक है, तो हमें कौन सा वर्ड पढ़ने होते हैं? हमें केवल मीनिंगफुल वर्ड पढ़ने होते हैं। निरर्थक शब्द का कोई यूज तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इतनी बातें आपको वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में पता होनी
आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे और हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? आगे पढ़ेंगे हम सेंटेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस को हम हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, वाक्य बोला करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? तो इसकी डेफिनेशन है, जरा लिखिएगा। अ सेंटेंस, a sentence is a group of words, ठीक है, that makes complete and meaningful सेंस। ठीक है, अ सेंटेंस क्या होता है? कि जो एक सेंटेंस होता है बच्चों, जो एक वाक्य होता है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या शब्दों का समूह होता है। और कहीं ना कहीं शब्दों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। लेकिन वो शब्दों का जो समूह होता है, उससे हमें कहीं ना कहीं कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस को देगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, एक बेहतरीन एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि यहाँ पे रमेश पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, क्या लिखा? रमेश, रमेश क्लाइम्स, ठीक है, क्लाइम्स ऑन टू द ट्री। ठीक है, ऑन टू द ट्री। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या लिखा हमने? रमेश क्लाइम्स ऑन टू द ट्री, रमेश पेड़ पर चढ़ता है। तो ये क्या सेंटेंस है क्या? जी हाँ, बच्चे बोलेंगे आप सेंटेंस है। क्यों सर? क्योंकि देखो, रमेश एक शब्द है, पेड़ एक शब्द है, पर एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी एक वर्ड ही है। तो वर्ड को हमने कंबाइन करके लिख दिया है, ग्रुप में लिख दिया है, तो एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। लेकिन क्या बताओ बच्चों, क्या ये एक सेंटेंस होगा? पेड़ रमेश पर चढ़ता है, बताओ जरा, क्या एक सेंटेंस होगा? पेड़ रमेश पर चढ़ता है, क्या एक ये सेंटेंस माना जाएगा? तो आप बोलेंगे सर आप कैसी बात करें, पगला गए हो का? ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस कैसे हो सकता है यार? ये सेंटेंस, जी हाँ बच्चों, ये सेंटेंस नहीं है। हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे कि ट्री क्लाइम्स, ठीक है, क्लाइम्स ऑन टू रमेश, ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल क्या है बच्चों? सरासर गलत है। ठीक है, ये क्या है? सरासर गलत है। लेकिन पहला वाला जो एग्जाम्पल था, रमेश पेड़ पर चढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये होता है सेंटेंस। ठीक है, आपने सेंटेंस की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आया है। अच्छा सर, क्या और इसमें हम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ देखो, एक बात और याद रखना, कि अगर कोई भी सेंटेंस है बच्चों, सेंटेंस है ना, अगर वो किससे एंड हो रहा है, एंड मतलब समझ रहे हो, किससे समाप्त हो रहा है, अगर वो उसमें क्या फुल स्टॉप नहीं लगा है, क्या बच्चों? फुल स्टॉप, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम बच्चों फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने बिंदी यहाँ पे लगाई हुई है, इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। और ये जो मार्क है, इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ए वाला चिन्ह है, इसको हम एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क इसे हम बोला करते हैं। अच्छा, वीडियो की अगर क्वालिटी सही नहीं हो, तो ऊपर जाकर सेटिंग में बच्चों यहाँ पे आप जो है वीडियो क्वालिटी इनहेंस कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तब। तो यहाँ पर देखो, एक्सक्लामेशन मार्क है ये, इसको आप ध्यान से सुनिए। तो देखो, अगर कोई भी सेंटेंस है, तो अगर वो लास्ट में उसके फुल स्टॉप
या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है इन तीनों में से कोई मार्क, तो आप उस सेंटेंस को क्या करेंगे, उस सेंटेंस को आपको गलत काट देना है। ठीक है, वो सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि एक जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा ही होता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों इतनी बात क्या आप लोगों को क्लियर है क्या? आगे देखिए। ठीक है, आगे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है उसको हमने सीखा, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है उसको हमने सीखा। ठीक है, अब देखिए जरा सेंटेंस को किन किन टाइप्स में बांटा गया है। तो अगर हम सेंटेंस को अगर उसके फंक्शन के आधार पर बांटे, ठीक है बच्चों, किसके, उसके फंक्शन के आधार पर बांटे। ठीक है, फंक्शन के आधार पर बच्चों जो हमारा सेंटेंस होता है ना, वो कितने टाइप्स का होता है, उस फंक्शन के आधार पर बच्चों हम अगर बात करें सेंटेंस की, तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, तो 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव। ठीक है, पहला कौन सा है बच्चों, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा है, इंपरेटिव। चौथा है बच्चों हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, हमारा चौथा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। पांचवा है ऑप्टेटिव। कौन सा है पांचवा हमारा बच्चों, याद रखिएगा, पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, फंक्शन के आधार पर हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, हाँ बच्चों याद रहेगा। ठीक है, अच्छा असर्टिव सेंटेंस का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिख दें जरा, डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लरेटिव सेंटेंस इसे हम बोला करते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, हिंदी में बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों। ठीक है, और इसको हम आदेशात्मक वाक्य बोला करते हैं, आदेशात्मक वाक्य। और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इतने प्रकार के हमारे क्या है, सेंटेंस हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सेंटेंस को सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो, तो पहला हमारा कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा फंक्शन के आधार पर तो हो गया, अब जरा हम दूसरा जो है, पहला हमारा फंक्शन के आधार पर हो गया, दूसरा जरा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखें, तो स्ट्रक्चर के आधार पर बच्चों जो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा होता है, तो ध्यान से सुनेगा। ये है पहला सिंपल सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा जो सेंटेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस। एंड दूसरा है बच्चों कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ पे चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी को पढ़ते चलेंगे और अपनी क्लास को आज हम पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इंग्लिश क्या होती है,
लेटर्स क्या होते हैं, लेटर में ओवल कॉन्सोनेंट्स और ध्वनि की बात हमने करी थी। ठीक है, आगे हमने शब्द की बात करी, उसके बाद कितने टाइप्स क्या होते हैं, उसके सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ी। क्या इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है नहीं होगी ना? तो बच्चों अब जरा यहाँ पे आगे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों की जो हमारा सेंटेंस है ना, अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, वही तो बात मैंने बताई बच्चों। ठीक है, तो पहला जो है बेस्ड ऑन फंक्शन, अगर फंक्शन के आधार पर अगर हम सेंटेंस को बांटे तो देयर आर 5 मेन टाइप्स। कौन कौन सा? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ठीक है, अच्छा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा क्या होती है। यहाँ पे देखो स्टेट्स अफेक्ट्स, यहाँ पे क्या है, स्टेट्स अफेक्ट और ओपिनियन। अगर कोई सेंटेंस अगर फैक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है, या किसी की राय को, ओपिनियन को, किसी की आइडिया को दर्शाने का काम कर रहा है, दिखा रहा है, तो वो हमारा 100% असर्टिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हो, जैसे सी लव्स म्यूजिक, तो एक सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? तो ये एक असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बच्चों। हमने कहा सी डज नॉट लाइक म्यूजिक, ठीक है, या सी डज नॉट लव म्यूजिक, तो कैसा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हमने बोला कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट। तो यहाँ पे बच्चों देखो जो सूरज है ना वो कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। तो ये क्या है? फैक्ट है ये। अगर कोई फैक्ट बोला जा रहा है तो वो किस में आएगा? असर्टिव में आएगा। ठीक है, अगर कोई ओपिनियन है, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो एक असर्टिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन याद रखना कि अ सेंटेंस विच स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अच्छा आगे हमारा दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है भाई? अगर किसी सेंटेंस से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन, तो द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे मैंने पूछा आप लोगों से कि व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, तो बताओ। अच्छा आगे देखो एग्जांपल में, डू यू लाइक पिज्जा, आप क्या पिज्जा खाना पसंद करते हो कि नहीं करते हो बच्चों? तो सबको पसंद है यार। तो कहीं ना कहीं इससे आपने प्रश्न किया। ठीक है, मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो ये सेंटेंस जो मैंने बोला, तो आप इससे समझ पाए यार, कहीं ना कहीं सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो बेटा हमेशा याद रखना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, आप इसकी एक और पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हमेशा देखते ही सेंटेंस को आप पहचान लोगे। आपको बस ये वाला चिन्ह, हमेशा हंसिया के आकार का ये जो चिन्ह है, ये याद रखना है बस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया भाई? तो देखो आगे आपका कौन सा सेंटेंस है, आगे आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे भाई? तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है बच्चों जो सेंटेंस हमें कमांड दे, ठीक है, हमें कमांड दे, हमें रिक्वेस्ट करे, ठीक है, या फिर एडवाइस देने का काम करता है, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कमांड देने की बात हो, जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर लो, ठीक है, इसमें क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा बोले सर कैन आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, तो आप देखो उसमें कि उसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, तो किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा आप बोलते हो कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए, तो किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर हम बात करें कि जैसे डॉक्टर बोले कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या करी है? आपको एडवाइस दी है, सलाह दी है। वो बच्चों जिससे भी सेंटेंस से सलाह दी जाती है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट करा जाता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे आपका चौथा को सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, आप देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है।
ये बच्चों एक्सप्रेसेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, ठीक है। जो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का काम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करता है, ठीक है। अ, जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, आपके नीचे जो कांटा होता है अगर वो पैर में चुभ जाए तो आपको क्या, आपके मुंह से तुरंत क्या निकलेगा, ओ, ठीक है मामा, ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस हैं तुरंत बयां करते हो बच्चों, तो वो कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई यंग यंग मतलब समझ रहे हो, जवान व्यक्ति की डेथ हो गई हो, तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकलेगा, ए लॉस ही इज डेड, ठीक है। हाय दुख है कि वो मर गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, तो वो जो हमारे स्ट्रांग इमोशंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से ही दर्शाने का काम करता है। वाह दैट वाज अमेजिंग, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब हम अपनी विश को जाहिर करते हैं, चाहे वो कर्ज वाली विश हो या किसी को विश देने की काम हो, यानी शुभकामना देने की बात हो, ठीक है। या फिर आप किसी से प्रे कर रहे हो, ठीक है, किसी के लिए, जैसे आप भगवान को बोले कि मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है, कि आप जो है अपनी लाइफ में सफल हो जाएं, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं बोलूं कि मे मे यू रॉट इन हेल, ठीक है, कि आप जो है नरक में सड़े, तो मैंने क्या किया, आपको कर्ज दिया, ठीक है। तो जब कर्ज देने की बात हो, विश करने की बात हो या प्रे करने की बात होती है, वो कौन सेंटेंस करता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी को, आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। और याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन सा मार्क यूज किया जाता है, ये मार्क हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा जाता है। डिक्लेरेटिव एंड इंपरेटिव में फुल स्टॉप यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव में बच्चों ये वाला मार्क, और ऑप्टेटिव में भी बच्चों ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। तो ये मार्क का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी भी सी बातें थी, ठीक है, समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें सेंटेंस के पिक्चर के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो इसको हम अगर देखें, तो अगर सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्या बच्चों, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने तुमको बताया। अब बोलेंगे बच्चों कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस में अगर डिफिनेशन की बात करें कि अगर जिस भी सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो बच्चों, कितनी, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा आप तो अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्लॉज ही, अभी तो आप क्लॉज ही नहीं समझते होंगे, ठीक है। समझते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको केवल नोट करते चलना है, ठीक है। बाद में सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्लॉज की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें होती है वो हमारा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे सी रीड्स बुक, ये कैसा सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बच्चों, अगर जिस भी सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अभी उसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इसमें दो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर ज्वाइन है किससे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, तो फैन वॉइस याद रखिएगा, फॉर एंड नॉर बट और एट सो, ये सभी के सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बच्चों। अगर अगर दो क्लॉज, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है किससे जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे सी रीड्स बुक, एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट हो गई, एंड सी राइट्स पोएम, ये दूसरी हो गई इंडिपेंडेंट क्लोज। तो किससे जुड़ी हुई है, एंड से, एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब डिपेंडेंट क्लॉज नहीं समझते हो तो बच्चों, तो उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जब सब ऑर्डिनेशन कंजंक्शन से जो है जुड़ा होता है जो क्लॉज, वही हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पर बिकॉज सी लफ्ज जो है बच्चों, ये जो है स्टोरीज वाला
इधर का क्या है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। ये सी रीड्स बुक क्या है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और दूसरी वाली क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो अगर एक क्या हो, डिपेंडेंट क्लोज हो, और दूसरी वाली क्या हो, इन डिपेंडेंट क्लॉज हो बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो टू या मोर डिपेंडेंट क्या है, मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और उसके साथ में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बस सिंपल सिंपल से आपको डेफिनेशन याद करनी है, समझते चलना है, बस कोई आपको यहाँ पे दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को बांटे तो बच्चों चार कैटेगरी में बांटा जा सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और इनकी डेफिनेशन ये रही, एग्जांपल्स ये रहे, ठीक है। सीधा साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सेंटेंस के पार्ट्स की, तो बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। देखो, सेंटेंस के टाइप्स की बात किया तो हमने सेंटेंस के टाइप्स की बात करी, लेकिन अब सेंटेंस के पार्ट्स की, पार्ट्स और टाइप्स में बड़े अंतर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अगर सेंटेंस के टाइप कोई पूछे तो आप बताइएगा, फंक्शन के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अगर आप क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, तो आप लोग बताना सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर सेंटेंस के पार्ट्स आपके कोई पूछता है तो क्या कितने बताने हैं बच्चों, दो बताने हैं। कौन कौन से हैं वो, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है बच्चों कौन सा, वो प्रेडिकेट, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं मेन, कितने, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स, याद रखिएगा कितने, दो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, ठीक है। पहला होता है बच्चों सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आर हु द सेंटेंस इज अबाउट। अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जिसके विषय में बात करी जाएगी, ठीक है, जिसके विषय में, जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या कहा गया है, किसको कहा गया है, ठीक है, किसके बारे में बात करी गई है, वही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर कौन एक अच्छा लड़का है, हु इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे बच्चों राम, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल की बात करें, ही गेव मी अ पेन, ठीक है, मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दी। तो हु गेव मी अ पेन, किसने मुझे एक कलम दी, तो बच्चों ही, उसने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही है वही तो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डिफिनेशन सब्जेक्ट की लिखी गई है, व्हाट आर हु द सेंटेंस इज अबाउट, की सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, कि राम एक अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, राम पतला लड़का है, मोटा, ठीक है, कैसा भी है वो, तो अगर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, अदर पार्ट वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया भाई। तो राम इज अ गुड बॉय में, तो राम क्या था, यहाँ पे अगर बात करें, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जो राम है ना, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जो बाकी बचे इतने क्या है आपके, ये प्रेडिकेट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, प्रेडिकेट कहलाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट, ठीक है, यहाँ पे लिखा, तो दो स्लीप्स, हु स्लीप्स ऑन द मैट, तो यहाँ पे जो कैट है ना, वही तो कैट ही क्या करती है, मैट पे सोती है, ठीक है। तो
जो कैट है जिसके बारे में बात करी गई है, तो किसके बारे में, कैट के बारे में, तो कैट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, स्लीप्स ऑन द मैट, ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो वही बातें मैंने समझा रखी थी पहले भी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, अच्छा, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है बच्चों, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो सब्जेक्ट बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, एंड थर्ड होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। एक एक से समझिएगा कि भाई आपका सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। ओनली द मेन नाउन आर प्रोनाउन क्या होता है आपका, सिंपल सब्जेक्ट होता है। जैसे द बॉय रन्स फास्ट, तो यहाँ पर द बॉय क्या है, हु रन्स फास्ट, द बॉय, तो द बॉय क्या है आपका, सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या है, द सब्जेक्ट विथ ऑल मॉडिफायर्स, जितने भी मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर उनको इंक्लूड कर दिया जाए तो वो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। जैसे कि द टॉल, लंबा, स्मार्ट बॉय, ठीक है, द टॉल एंड स्मार्ट बॉय रन्स फास्ट, यहाँ पर जितने भी मॉडिफर्स हैं, टाल, स्मार्ट, ये सभी मॉडिफर्स हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, द टॉल को, नहीं बच्चों, ये दोनों, द टॉल, स्मार्ट बॉय, ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, टू आर मोर सब्जेक्ट्स, अगर दो या मतलब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे राम एंड श्याम, राम, गीता एंड सुनीता, तो ये आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। टू आर मोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये आपका क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। इतना डीप में कोई पढ़ाएगा नहीं बच्चों, आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से नोट्स बनाइएगा और एक एक करके जो है पढ़ते चलिएगा आराम से, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो वही होते हैं बच्चों जो हमारा सब्जेक्ट का होता है। एक होता है सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। क्या होता है सिंपल प्रेडिकेट, ओनली द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है ना वही हमारी क्या कहलाती है, सिंपल प्रेडिकेट। द बॉय रन्स, तो यहाँ पर क्या है, अगर रंस की बात करें तो रंस हमारा प्रेडिकेट है, और द बॉय क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, द वर्ब विथ ऑल मॉडिफायर, वर्ब के साथ जितने भी मॉडिफायर्स होंगे ना उन सबको अगर ले लेंगे तो हमारा वो कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। जैसे द बॉय रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट क्या है आपका, ये मॉडिफायर्स हैं, और इनको ले लेंगे तो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, अगर हम दो या दो से ज्यादा वर्ब्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाता है। जैसे टू आर मोर वर्ब्स क्या होती है, कंपाउंड प्रेडिकेट होती है। एग्जाम्पल, द बॉय रन्स एंड जम्प्स, तो यहाँ पर रन्स एंड जम्प्स क्या है, यहाँ तक का आपका कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो फिलहाल आपने सेंटेंस के पार्ट में देखा कि बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। आपने बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में विधिवत आपने समझ लिया, ठीक है। आगे बच्चों हम कुछ सेंटेंस के फॉर्मेशंस के रूल्स होते हैं, वो आगे की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अभी धुआं हो रहा है तो तबीयत बिगड़ रही है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के लिए धन्यवाद।